की 2/3 मेजॉरिटी लेकर नहीं आए, सियासी बसात लपेट दी जाए। 3.5 साल से ज्यादा हुकूमत मार्शल लॉ लगने जा रहा है। बहुत खतरनाक पेशन गोइयां की हैं, पूरी हुई और अब उन्होंने मुस्तकबिल में जून 2023 अगली हुकूमत ना तो इमरान खान की हो, जंगी हालात का नक्शा, इलेक्शन नहीं हो, इमरजेंसी की सूरत हाल, पाकिस्तान का जो बुर्ज है वो हकीकी इनकलाब की तरफ जाएगा। खूनी इनकलाब भरपूर तरीके से कम बैक करेंगे। इमरान खान की जान को बहुत खतरा है। सुनने वालों को आसानी के साथ समझ आ जाए जो अब तक सही साबित हो चुकी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। बेशक गायब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानते हैं। बाकी ये एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं ये एक सितारों का हाल बताते हैं, आगे का फ्यूचर के प्रेडिक्शंस करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही पुराने एस्ट्रोलॉजर, किस्मत का हाल बताने वाले माहिर नजूम जो बहुत अबूर रखते हैं, इस इल्म में उनको भी शामिल किया है, जिनका नाम है सैयद इंतजार हुसैन। उनको हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। इसके अलावा कनान चौधरी और सामिया खान, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इन लोगों के प्रेडिक्शंस को सम अप करके आपके सामने आज रखने जा रहे हैं कि मुस्तकबिल के लिए इन्होंने क्या पेशन गोइयां की और माजी में इन्होंने जो पेशन गोइयां की जो अब तक सही साबित हो चुकी हैं। ये सब कुछ सम अप करके आपके सामने रखेंगे बड़े आसान अल्फाज में, ताकि सुनने वालों को आसानी के साथ समझ आ जाए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब आप इनको डायरेक्टली सुनते हैं तो कुछ अल्फाज का चुनाव इतना मुश्किल होता है जो समझ से बाहर होता है। आज हम सारी प्रेडिक्शंस को आसान अल्फाज में आपके सामने रखेंगे कि लॉन्ग मार्च के हवाले से, पीटीआई के और इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से और आने वाली हुकूमत के हवाले से क्या मार्शल लॉ लगने जा रहा है या फिर पीटीआई की गवर्नमेंट दोबारा आने जा रही है। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं कनान चौधरी से। तो वो कहते हैं कि मैंने पहले ही बताया था कि इमरान खान की जान को बहुत खतरा है, इन्हें बहुत एहतियात की जरूरत है, अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी करनी चाहिए, बहुत खुद एहतियात करनी चाहिए। और ये जो अक्टूबर और नवंबर है, ये भी मैंने बताया था कि इमरान खान के लिए अनलकी साबित होगा। इमरान खान साहब को अल्लाह पाक सेहत और जिंदगी अता करें। जैसे ही नवंबर गुजरेगा, इमरान खान जो है वो वापस भरपूर तरीके से कम बैक करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इनकलाब की सूरत हाल बनती जा रही है। बस खुदा ताला से यही दुआ है कि ये बस सिर्फ और सिर्फ इनकलाब हो, कहीं खूनी इनकलाब ना हो। मार्च 2023 तक इलेक्शन का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। और एक बात बहुत अहम उन्होंने की, वो ये कि नवंबर 2022 के बाद खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान को कुदरती आफात का सामना ना करना पड़ जाए। ये सितारे बता रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफात आ सकती है नवंबर 2022 के बाद। अगस्त 2023 तक पाकिस्तान का जो है वो अनलकी टाइम है और बहुत ही मेहनत और स्ट्रगल के बाद अगस्त 2023 के बाद पाकिस्तान का अच्छा टाइम शुरू होगा और पाकिस्तान हकीकी इनकलाब की तरफ जाएगा अगस्त 2023 तक। और पाकिस्तान का जो बुर्ज है वो हमल है और सितारा मुरीख है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत मेहनती और जंगजू है। नवंबर 2022 में पाकिस्तान में इमरजेंसी की सूरत हाल बनती नजर आ रही है। ये सब कहा कनान चौधरी ने। अब आपको बताते हैं कि सामिया खान मुस्तकबिल के बारे में क्या प्रेडिक्शंस करती हैं। उन्होंने कहा कि 2022 बहुत सी बड़ी तब्दीलियों का साल साबित होगा और नवंबर ये बताकर जाएगा कि किसने रहना है और किसने चले जाना है। और वो ये कहती हैं कि 2023 में भी इलेक्शन नहीं होंगे और 2023 जो है वो आर या पार का साल होगा। आसमानी हालात जो हैं वो मुल्क में जंगी हालात का नक्शा बना रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि अगली हुकूमत किसकी होगी तो उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत ना तो इमरान खान की होगी ना ही मुस्लिम लीग नून की होगी। फिर ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो हुकूमत किसकी होगी। अगर ऐसा होता है
तो कौन हुकूमत में आएगा और कौन पाकिस्तान का हुक्मरान बनेगा। जनवरी 2022 से लेकर जून 2023 तक इमरान खान मुश्किलात का शिकार रहेंगे और उनकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। नवंबर के बाद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, हर चीज वाज़ह नजर आएगी कि मुल्क किस सिमत को जा रहा है। और 1 फरवरी 2023 के बाद लोगों को, आम आवाम को थोड़ा सुकून का सांस मिलेगा और मार्च में पाकिस्तान के हालात जो है फाइनेंशियली तौर पर बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर वो भी तब जब हमारे सारे सियासतदान अपनी अपनी अना को साइड पर रखेंगे और मिल बैठकर मुल्क के लिए बेहतर फैसले करेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। तब जाकर कि कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाने के इम्कानात हैं। और इमरान खान के बारे में मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान अब इतनी जल्दी इख्तिदार में आने वाले नहीं, उनके लिए अभी बहुत सारी मुश्किलात बाकी हैं। अब आपको ये बताते हैं कि सैयद इंतजार हुसैन साहब ने क्या पेशन गोइयां की, पहले जो की थी उनमें से क्या क्या पूरी हुई और अब उन्होंने मुस्तकबिल में बहुत खतरनाक पेशन गोइयां की हैं, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान 22 साल की स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत और जद्दोजहद के बाद इख्तिदार संभाला, तो मैंने उन्हें यह पैगाम भेजा था कि आप जब हल्फ उठाएं तो उसका वक्त लाजमी देखें कि किस वक्त आपने हल्फ उठाना है, बगैर सोचे समझे आप हल्फ ना उठाइएगा। मगर जिस टाइम पे इमरान खान ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया था वो टाइम उनके लिए बेहतर नहीं था, और जब उन्होंने हल्फ उठा लिया, चूंकि वो टाइम उनके हल्फ उठाने का बेहतर नहीं था, इसलिए उनको फिर मैंने ये पैगाम भेजा कि आप अपनी सारी टीम को लेकर सरवरे कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाए और उधर दुआ करें, क्योंकि आप कौम के लिए एक मसीहा बनकर आए हैं, कौम आपकी तरफ देख रही है। आप उधर जाएं, हाजिरी दें और दुआ करें कि सरकार हमारी मदद कीजिए, हमें अपने नेक मकासद में नेक नीयती के साथ कामयाबी अता कीजिए, तो शायद उनका मुश्किल वक्त गुजर जाता। मगर जिस वक्त पर उन्होंने हल्फ उठाया था वो उनके लिए चूंकि बेहतर नहीं था, तो फिर मैंने उन्हें यह भी कहा कि आप 3.5 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे आपके मुखालिफिन इकट्ठे होंगे और आप पर कौमी असेंबली में अदम एतमाद मूव होगी, जो कि ऐसा ही हुआ और आप 3.5 साल के बाद वजारत उज़्मा से हट गए। फिर सैयद इंतजार हुसैन साहब ने यह भी कहा कि सारे सियासतदान दस्तों गिरेबां होंगे, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे और इस किस्म के हालात मुल्क में पैदा हो जाएंगे कि मुल्क दिन ब दिन बहरान का शिकार होता जाएगा और अवाम जो है वो मुश्किलात में घिर जाएगी। और अगर अब भी ये सियासतदान आपस में मिलजुल कर ना बैठे और कोई बेहतर रास्ता ना निकाला, तो उन्होंने कहा कि याद रखिएगा ये सियासी बसात लपेट दी जाएगी और सख्त किस्म का मार्शल लगेगा। और अगर मार्शल ना भी लगा और इलेक्शन हो जाता है, तो इलेक्शन में कोई भी पार्टी, खा वो पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो या कोई और जमात हो, कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लेकर नहीं आएगी। जो भी हुकूमत बनेगी वो एक मखलूत हुकूमत बनेगी, जो कि पहले भी बनती आई है और मुस्तकबिल में भी ऐसी बनेगी। ये सारी प्रेडिक्शंस थी, इन तीनों की आपके सामने रख दी है। अब फैसला आपने करना है कि कौन ठीक कहता है और कौन गलत कहता है। इसके अलावा जो भी आने वाले मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस करेंगे हम आपके सामने इसी तरह रखते जाएंगे, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान पर अपना खास करम और रहम फरमाए और हमारी कौम को एक तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल करे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।